वो मुझे सबसे बड़ी कमी खलती है इसकी कि यार टांगे तो बाहर आ रही है, मतलब आप। इतने पैसे के बावजूद भी इसके अंदर दो चीज़ें नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज है हमारे पास किया सेल्टोस, लाखों दिलों की पसंद है ये गाड़ी, और उसके साथ है हमारे ऑनर जो कि इसका पूरा रिव्यू देंगे। कैसे हो सर? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। कब लिया आपने गाड़ी ये मैंने लिया दिसंबर 24 में। दिसंबर 24 में। तो दिसंबर ऑफर में मिली आपको ये गाड़ी? जी क्या क्या ऑफर मिला फिर आपको? सर, ऑफ़र तो कंपनी की तरफ से तो 60-70,000 था, बट बार्गेनिंग करते करते बहुत अच्छी डील मिल गई हमें। तो कौन सा वेरिएंट है आपके पास अभी ये फ़िलहाल? सर ये है HTX IVT पेट्रोल। HTX IVT मीन सर ये फुली ऑटोमेटिक है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि ये फुली ऑटोमेटिक है या नहीं है, क्योंकि पहले जो इसका जो वर्जन था वो IMT आता था एक। अच्छा। IMT सेमी ऑटोमेटिक था जिसके अंदर क्लच नहीं होता था लेकिन गियर होते थे। लेकिन ये अभी IVT वर्जन है जिसके अंदर फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो अभी आपने ये फुली ऑटोमेटिक लिया। मैंने देखा उधर GT की बैजिंग भी है इस पे। वो सर वो शो के लिए यूं ही गाड़ी की लुक्स बढ़ाने के लिए लगा रखी है। यस। तो ये जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है जिसकी पीछे नई लाइट है, वही वाला वेरिएंट है आपका? जी 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 जी। ठीक है, तो इस पे आपको फिर ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल गया? 1 लाख के अराउंड। 1 लाख के अराउंड मिल गया आपको जी। कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी? सर ये पड़ी 18.5 की। 18.5 लाख लगाए हैं आपने इस गाड़ी में, जिसमें उसके आपको बाद एक्सेसरीज वगैरह है और सेरेमिक कोटिंग करवा के ये मुझे लगभग 19 के आसपास। अच्छा, तो इसमें आपने सेरामिक कोटिंग भी करवाई है? जी 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 जी। ब्लैक कलर ही क्यों लिया फिर आपने? सर आप देखो कि सेल्टोस के अंदर जो ब्लैक कलर है ना, वही रोबदार कलर है। वाइट तो मुझे लगता नहीं कि इतने पैसे लगाने के बाद वाइट कलर को ये ज़्यादा ग्रेस आती है। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपने फिर ये पेट्रोल ली, डीजल में क्यों नहीं ली? पेट्रोल लेने का मकसद सर एक बात ये था कि एक तो चलती बहुत कम है। अच्छा जी। है ना, तो आपकी उसके ऊपर भी रहता है कि आप कितना चलाते हो। दूसरा, आजकल पेट्रोल और डीजल में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं रह गया, तो आई प्रेफर्ड कि हमें पेट्रोल लेनी चाहिए। यस। तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास मारुति की बैलिनो थी, नेक्सा की। यस। तो बैलिनो से एकदम से किया सेल्टोस पे आना, बड़ा इंजन है, कैसा फील हुआ फिर आपको? सर 9 साल हो गए थे उसको भी चलाते। अच्छा। और गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, वो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा था। बट ये है कि अब मारुति से हटना था कुछ, और वाकई में बहुत फ़र्क है मारुति की गाड़ी और अदर देन। देखो, वो तो आपने जैसे जितने पैसे लगाए इसमें आपने फ़र्क तो मिलेगा ही, बिल्कुल बलिनो से फ़र्क है। तो बलिनो आपके पास ऑटोमेटिक थी? नहीं, बैलिनो मैनुअल थी, तो 2016 में ली थी। अच्छा, तो मैनुअल से आप ऑटोमेटिक पे जब मूव हुए तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, क्या प्रेफर किया आपने? सर देखो, हमेशा बनी बात है कि हमेशा आदमी को जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। है ना, और हमेशा आदमी को अपडेटेड रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ जो है वो ऑटोमेटिक ही लेनी चाहिए अब। बहुत ईजीनेस है, आप बड़े कूल रहते हो, बड़े फ्री माइंड रहते हो, तो मुझे तो लगता है कि सभी को गाड़ी ऑटोमेटिक लेनी चाहिए अब। अच्छा जी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऑटोमेटिक और मैनुअल का बजट का वेरिएशन रहता है, और अगर आपका बजट नहीं है तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने रुक जाना चाहिए, लेकिन लेनी ऑटोमेटिक ही चाहिए। तो जैसे अगर आपने अब ये मैनुअल लेते तो आपको कितने में पड़ती, और ऑटोमेटिक में कितना डिफरेंस आया आपको? शायद 2 लाख के राउंड का डिफरेंस है। अच्छा, लगभग 2 लाख के। फिर तो अच्छा खासा डिफरेंस है ऑटोमेटिक और जी मैनुअल जी। में। तो इसमें और भी कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है? हाँ, इससे ऊपर एक HTX प्लस है। अच्छा। फिर उसके ऊपर एक ग्रेविटी मॉडल है। HTX प्लस में, और इसके अंदर बेसिकली जो 2 चीज़ों का डिफरेंस लगा मुझे, एक तो 360 डिग्री कैमरा है उसके अंदर है, इसमें नहीं है, और एक वेंटिलेटेड सीट्स है उसके अंदर, इसके अंदर नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप देखो कि प्राइस वेरिएशन अराउंड 1,50,000 के अराउंड वेरिएशन था, तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। डिफरेंस जो है ना कि एक चीज़ के लिए आप इतने पैसे लगाओगे, तो इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट चूज़ किया, उसके ऊपर वाला नहीं किया। और अगर उससे आप ग्रेविटी में जाते हो तो उसमें अडास वगैरह का फीचर आ जाता है, जो सबसे टॉप मॉडल है। वो लगभग आई थिंक 23 लाख के आसपास पहुंच जाता है जी। तो जैसे आपने इस बताया, इसमें आपने लगभग कितने की पड़ गई आपको ये मुझे पड़ गई जी 19.5 की गाड़ी है वैसे, ये 18.5 की पड़ गई है। 1 लाख डिस्काउंट। तो आपने और कौन कौन सी गाड़ियाँ इसके कंसिडर की फिर इसके अलावा? सर एक मैं स्कॉर्पियो मैंने N देखी थी, लेकिन स्कॉर्पियो N देखने के बाद या उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी गाड़ी।
नहीं स्कॉर्पियो तो आपको बड़ा साइज भी मिल जाता, पैसे भी आपके उतने लग रहे थे, ऑटोमेटिक भी मिल जाती। उसमें डिफरेंस है, स्कॉर्पियो एन के अंदर एक तो इंटीरियर उसका इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसका इंटीरियर आपको इसका बेटर लगा? इंटीरियर Scorpio बहुत ही अच्छा लगा उसके मुकाबले। से? और फिर मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्कॉर्पियो एन लेना और अकेली उस गाड़ी को लोकल चलाना, बाहर लेके जाना, बड़ा मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर किसी ने स्कॉर्पियो एन रखनी है साथ, तो मुझे लगता है उसको एक गाड़ी साथ में और रखनी पड़ेगी, छोटी गाड़ी। ये तो बात और है। अगर मैं एक अकेला चलाने वाला हूँ तो 2 गाड़ियों को मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मैंने स्कॉर्पियो एन ना लेके सेल्टोस की तरफ गया मैं। ठीक है, तो आपने क्रेटा नहीं देखी इसको लेने हाँ, से पहले? क्रेटा भी मैंने देखी, लेकिन जो क्रेटा पुरानी आया करती थी ना, वो मुझे उसकी लुक्स बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, लेकिन अभी जो नई क्रेटा आ रही है और आप इसको देखोगे, आप दोनों गाड़ियों को खड़ा करके कंपेयर करके देखोगे ना, तो आप देखोगे कि इसकी लुक्स जो है ना उससे फार बेटर है, और इसका इंटीरियर उससे फार बेटर है, और प्राइस दोनों का सेम है। सेम है, उसमें इतना डिस्काउंट भी नहीं देते कंपनी वाले। तो इसीलिए मुझे लगा कि किया सेल्टोस ही बेटर है उससे। ठीक है, तो आपने और कोई गाड़ी नहीं देखी, हैरियर नहीं देखी टाटा की? सर, टाटा हैरियर एक तो आउट ऑफ बजट चली जाती, क्योंकि वो मुझे लगता है अगर मैं ऑटोमेटिक लेना चाह रहा था तो वो मेरे को लगता है 25 लाख प्लस चली जाती, तो 5-6 लाख रुपए का ह्यूज गैप था। तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिली है वैल्यू ना? फॉर मनी है बहुत। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसकी, फिर इंटीरियर पे चलते हैं। जी, इंटीरियर लो जी, ये साइड डोर है हमारा जी। अब बताओ, आपने इसकी इंटीरियर की बहुत तारीफ की, तो क्या आपको देखो इसके अंदर अच्छा लगा इंटीरियर, और क्या आपको इसमें बुरा लगा? देखो जी, सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे लगती है ये जो इसका ये जो स्क्रीन का पैनल है ना, देखो कितनी पूरी बड़ी स्क्रीन है, मज़ा आ जाता है गाड़ी के अंदर बैठ के। और अगर किसी ने पहली बार देखी है तो मुझे ऐसा लगता है वो स्क्रीन पे फिदा हो जाता है। हाँ, ये तो है, देखो ठीक है ना, बहुत स्क्रीन बड़ी तो अच्छी स्क्रीन दे दी है। हाँ, यस। तो आप इससे और- ऊपर वाला मॉडल लेते तो उसमें शायद आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं ना? नहीं, मुझे लगता है स्क्रीन शायद यही आती है इसके अंदर, लेकिन फीचर्स जो है कुछ ऐड ऑन हो जाते हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ काफ़ी, देखो ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एसी का देखो डबल फीचर है। मतलब कंडक्टर सीट के लिए आप अलग मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर, और ड्राइवर सीट के लिए आप अलग मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको, अगर आपका सिर्फ आपके वाला देखो, ये देखो सिर्फ अब कंडक्टर सीट का ही टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ना, तो जो दोनों साइड का अपना अपना हाँ, आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है? जी, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसमें एक और फीचर और भी है, कई बार आपको लगता है कि बारिश आ रही है और पीछे शीशे पर बारिश की बूंदें हैं, आप पीछे देख नहीं पा रहे हैं, या साइड मिरर से नहीं देख पा रहे हैं पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बटन है व्यू का, जो आपको चलती गाड़ी के अंदर कैमरा दिखाएगा, बैक कैमरा दिखा देगा चलती गाड़ी के अंदर। तो चलती गाड़ी के अंदर बैक कैमरा दिखाने से आप, एक तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, आप पीछे का व्यू अच्छे से देख पाते हैं। तो मुझे ये वाला फीचर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बात तो होगी सारी, आपको गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें पसंद आई। जी, ऐसा क्या है जो आपको इसमें ठीक नहीं लगा, जो आपको पसंद नहीं आया? देखो मुझे इसके अंदर 2 चीज़ें बेसिकली लगी कि इतने पैसे के बावजूद भी इसके अंदर 2 चीज़ें नहीं है। पहली चीज़ तो मुझे लगी इसके अंदर वायरलेस चार्जर्स नहीं है। अच्छा, वायरलेस चार्जर नहीं दिया है इन्होंने? वो मुझे सबसे बड़ी कमी खलती है इसकी, कि इसके अंदर वायरलेस चार्जर नहीं है। दूसरा, इसके अंदर वायरलेस कार प्ले नहीं है, मुझे वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और आप समझते हो कई बार वायर कई बार हिल जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन आती है तब उस टाइम की, यार के बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है उसको। तो ये 2 चीज़ें बेसिकली मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत इतने पैसे तो अगर आप कोई ऊपर का मॉडल देखते तो उसमें भी क्या ये फीचर नहीं थे? उसके अंदर। वही है कि प्राइस जो था, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतने कितना डिफरेंस आ रहा था टोटल लगभग? मैंने बताया ना, HTX प्लस जो इसके ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर ये फीचर्स हैं। अच्छा, लेकिन वैसे वायरलेस एप्पल कारप्ले तो दे ही देना चाहिए, यहाँ पे लोग एक्सेसरीज में लगवा देते हैं, या वायरलेस चार्जर भी लग जाता है। जी, तो इतने बड़े कोई फीचर्स नहीं है मेरे ख्याल से। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी अमाउंट की चीजें नहीं है, लेकिन अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस है पर मॉडल में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। तो आपको तो ये गाड़ी 1 लाख सस्ती मिल गई, लेकिन जो बायर जो 19.5 लाख रुपए की खरीद रहा है उसको भी ये चीजें देनी चाहिए कंपनी जी, बिल्कुल देनी तो चाहिए। इसका सनरूफ दिखाओ एक बार, कैसा पूरा जी, सनरूफ इसका फास्ट जा रहा है, राइट? बहुत अच्छा, बहुत पैरानोमिक सनरूफ है, और
बहुत जल्दी फास्ट मूव करता है ये। तो आपने अब बलिनो से सनरूफ वाली गाड़ी पे मूव हुए, आपको लगता है सनरूफ का कोई फ़ायदा है? देखो ऐसा है, बेसिकली सनरूफ जो है ना मेरे बच्चों की जिद थी कि अब जो भी गाड़ी लेनी है नेक्स्ट गाड़ी उसमें सनरूफ होना चाहिए, और मेरी जिद थी कि जो भी गाड़ी लूंगा वो ऑटोमेटिक लूंगा। आप सबकी तो पूरी हो जो सभी पर्पस जो है ना इस सेल्टोस ने पूरे कर दिए हमारे। तो अगर आप मेरे से पूछो तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। अच्छा जी, एक बार पीछे सीट की चलते हैं, एक बार इसकी सीट्स फोल्ड करके देखते हैं बूट स्पेस वगैरह कितना है इसमें। जी। तो ये है गाइस कुछ अपना सेल्टोस में बूट स्पेस। अभी इसकी जो ऊपर की पार्सल ट्रे है वो हमने हटा दिया। तो कितना स्पेस है इसमें, आपको क्या लगता है सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए? हाँ, मोर देन सफिशिएंट है। और आप देखेंगे कि मतलब कुछ कई बार कंपनीज जो है कंजूसी कर देती हैं, लेकिन इन्होंने इस पर नहीं करा है कि देखो इसके अंदर एक लाइट दी हुई है। जैसे ही आप डिग्गी खोलते हैं तो अगर आप अंधेरे में है, रात को है, तो एटलीस्ट आप सामान देख सकते हैं कि आपने नहीं, कौन सा सामान निकालना काफ़ी है। सफिशिएंट सा स्पेस है। तो ये ट्रे आपको साथ मिली थी? नहीं, ये एक्सेसरी के अंदर ये एक्सेसरीज का पार्ट है, तो साथ ही दी थी आपको एक्सेसरीज या नहीं? नहीं, अलग से लिया आपने? हाँ। एक बार इसकी सीट फोल्ड करके देख लेते हैं, इधर से ही हो जानी चाहिए। लो सीट फोल्ड करने के बाद गाइस देख लो पूरा स्पेस है इसके अंदर। तो आराम से बच्चे लेट के कहीं पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो एक आम आदमी भी इसमें छोटी हाइट का बंदा है तो वो भी लेट के कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं ना। बढ़िया यार। भी एक हमारा एक बंदा इसमें लेट के भी दिखाएगा, लेट के दिखा कितना कितनी जगह है। एक 6 फुट का बंदा आराम से इसके अंदर आ सकता है। यार टांगे तो बाहर आ रही है, मतलब आप डिग्गी बंद करके, जैसे एक हमने कैंपिंग की थी स्कॉर्पियो वन में, तो उसमें हम आराम से 2 जने सो गए थे। ओके। उतना इसमें स्पेस नहीं है, बट 5.5 फुट का बंदा आ सकता है इसमें। हाँ ठीक है। अभी इस गाड़ी का थोड़ा रियर कंफर्ट चेक कर लेते हैं कितना है। लो इसमें सनशेड्स भी, ये तो बेस मॉडल से ही दे रखे हैं, मैंने देखा है सेल्टॉस में। लो ये 2-3 जने तो यहाँ पे आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। मेरी हाइट है 5'7", तो मेरे को तो बहुत अच्छा लेग स्पेस है, लेकिन किसी की अगर हाइट अच्छी खासी लंबी भी है ना तो वो भी बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा कंफर्टेबल है। आपको कैसा लगता है? आप कभी बहुत बढ़िया। बैठे हो? नहीं, कभी बैठा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ड्राइव ही की है, लेकिन देखिए पूरा स्पेस है और एक बंदा आराम से, एक और बंदा आ सकता है। हाँ। तो ये एयर प्यूरीफायर है इसका। हाँ, और 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रखे हैं पीछे बैक पे या नीचे। ठीक है, टाइप सी है दोनों, है ना? जी बिल्कुल। आजकल वैसे भी टाइप सी ही चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। ये कुछ बैक से इसका इंटीरियर व्यू है ना, बहुत ही सही लग रहा है यार इंटीरियर व्यू। ठीक है, एयर प्यूरीफायर में कुछ है इम्पैक्ट लगता है आपको इसका, कि कुछ इसका यूज़ है या बस एक देखो चलो जो भी फीचर ऐड ऑन किया, देखो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा। मे बी हम लोग कई बार किसी फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाते, लेकिन अगर कंपनी ने कुछ डाला है तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो होगा ही होगा। बिल्कुल। गाड़ी का एक बार म्यूजिक सिस्टम और टेस्ट कर लेते हैं। बढ़ाओ जी आवाज़। तो अब बता, एकदम फुल तेज आवाज़ है इसकी, बेस भी अच्छा है यार गाड़ी का। तो कौन सा म्यूजिक सिस्टम आ रहा है इसमें, हरमन का, बॉस का या किया का अपना ही है? सर मुझे इसका तो आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी का है, बट हाँ बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम, और मैं कहता हूँ पैसा वसूल गाड़ी है जी। एकदम फुल मज़ा आ गया आपको है? आज 2-2.5 महीने हो गए गाड़ी लिए मुझे, लेकिन स्टिल मतलब मैं अभी भी राइड एंजॉय कर रहा हूँ। तो ओवरऑल गाइज आज हमें मोहित गुंबर जी ने अपनी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू दिया। तो आपका फाइनल क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, क्या आपको लगा गाड़ी लेने के बाद? देखिए मैंने आपको बताया गाड़ी बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त गाड़ी है इस रेट के अंदर, इस प्राइस के अंदर। बस 2 मैंने आपको बताया कि एक वायरलेस कारप्ले नहीं है इसमें, वायरलेस चार्जर नहीं है। ठीक। एक मुझे एक और लगता है, जो मुझे समटाइम्स लगता है कई बार जब हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं, तो मुझे कई बार टायर्स का थोड़ा सा मुझे लगता है कि जेके के टायर कंपनी देती है, तो मुझे लगता है कि थोड़े से अच्छे क्वालिटी के और टायर कंपनी दे सकती है इसके अंदर। टायर क्वालिटी में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने, जेके के टायर्स दे दिए, जबकि अगर 18-19 लाख रुपए ले रही है कस्टमर से तो वो एग्जैक्टली अच्छे टायर्स भी दे सकती है। तो टायर्स में आपको जेन्युइन लगा, कुछ रोड नॉइस वगैरह लगी अंदर गाड़ी में? नहीं, रोड नॉइस नहीं है। कई बार जब हम स्पीड ब्रेकर को बेसिकली क्रॉस करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हल्का सा जो है ना एक वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा टायर की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। ठीक है, तो ओवरऑल आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हाँ हैं? जी, सेटिस्फाइड।
ठीक है, तो गाइज़ यही था हमारा किया सेल्टोस का ऑनरशिप रिव्यू। जल्दी मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।